एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू ए फाइव एक्स पावर फाइव प्लस ए फोर एक्स पावर फोर प्लस ए थ्री एक्स पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, वेयर ए फाइव ए फोर ए थ्री बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, देन। और इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने को दिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये वन और मोर करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो अब अगर यहाँ से सेकंड ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें कह रहा था कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो विल हैव एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन। अब देखो ये तो अपने पास राइट हैंड साइड पर एक और डिग्री पॉलिनोमियल दिया गया है। तो अब अगर इस ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इस ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का कम से कम एक रियल रूट तो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ से अब इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ही अपने को रिलाई करना होगा। तो अब इस क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन बी था ये तो डायरेक्टली करेक्ट हो गया। अब फिर नेक्स्ट एक काम ही कर लेते हैं कि सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन अगर उठाया जाए तो ए फाइव बन रहा है 2021। तो अगर ए फाइव 2021 है और ए थ्री 2019 दिया गया है तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। तो ऐसा एक स्टेटमेंट बोला गया। तो अब एक काम ही करते हैं कि इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहाँ से रिजल्टेंट बन रहा है 2021 एक्स पावर फाइव प्लस ए फोर तो ऐसे पड़ा रहने देंगे, फिर एक्स पावर फोर आ गया, फिर 2019 और एक्स क्यूब, फिर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अब अगर इसे देखा जाए तो इनफैक्ट यहाँ पर एक काम ही करते हैं, डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन का यूज कर लेंगे। तो डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन के बेसिस पर ये देखेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इसके कितने पॉजिटिव रियल रूट्स कितने नेगेटिव रियल रूट्स एग्जिस्ट करें। इनफैक्ट इस ऑप्शन में अपने को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल रूट्स पर कमेंट करना है। तो अब यहाँ पर एक केस अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ए फोर ग्रेटर देन जीरो है तो ए फाइव ए फोर एंड ए थ्री रियल नंबर्स हो सकते हैं मगर जीरो नहीं हो सकता। तो अगर ए फोर पॉजिटिव है तो यहाँ से हुआ ये कि ए फोर के पॉजिटिव होने की वजह से अगर मैं एफ ऑफ एक्स में चेंज ऑफ साइन को देखूं तो एफ ऑफ एक्स तो मेरे को ऐसे दिखाई देगा। तो एफ ऑफ एक्स तो मेरे को मिल रहा है 2021 एक्स पावर फाइव, फिर प्लस ए फोर एक्स पावर फोर, देन 2019 एक्स पावर थ्री, फिर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। और यहाँ से अगर चेंज ऑफ साइन को देखा जाए तो चेंज ऑफ साइन पॉजिटिव और ए फोर भी पॉजिटिव था तो इनफैक्ट कोई भी चेंज ऑफ साइन देखने को नहीं मिला। मतलब जीरो पॉजिटिव रियल रूट्स मिले यहाँ से अपने को। और अगर ए फोर को नेगेटिव कह दिया जाए तो जैसे ही ए फोर लेस देन जीरो हुआ तो ए फोर लेस देन जीरो होने की वजह से यहाँ पर अगर एफ एक्स को देखा जाए तो एफ एक्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है, देन अगला क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव और फिर नेक्स्ट पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे दिए गए। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक ये मेरे को चेंज ऑफ साइन मिलेगा, फिर फर्दर एक ये चेंज ऑफ साइन मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर मेरे को दो पॉजिटिव रियल रूट्स मिल रहे हैं। मगर यहाँ पर एक यही दिक्कत हुई कि ए फोर के बारे में, इनफैक्ट ए फोर के बारे में कुछ भी एग्जैक्टली नहीं कहा गया है। तो ये काफी हद तक कंडीशनल बेस्ड हो गया। मतलब अगर ए फोर ग्रेटर देन जीरो होगा तो जीरो पॉजिटिव रियल रूट्स मिलेंगे अपने को, और अगर ए फोर नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर अपने को दो मैक्सिमम दो पॉजिटिव रियल रूट्स मिल सकते हैं। तो अब अगर मैक्सिमम दो पॉजिटिव रियल रूट्स मिल सकते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो जो रूट्स मिलेंगे मतलब डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन के बेसिस पर अगर देखा जाए तो ए फोर लेस देन जीरो के रिस्पेक्ट में, मतलब वैसे भी यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर अपने को केसेस वैसे अज्यूम करने पड़ गए, अगर ए फोर पॉजिटिव है तो जीरो पॉजिटिव रियल रूट्स है, और अगर ए फोर नेगेटिव है तो संभावनाएं बनती है कि इसके दो पॉजिटिव रियल रूट्स मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम दो पॉजिटिव रियल रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जैसी कोई भी बात नहीं है, तो इस वजह से सी ऑप्शन को यहाँ पर इनकरेक्ट कहा जा सकता है। फिर भी ए फोर लेस देन जीरो के लिए फर्दर चेक कर लेते हैं। तो पॉजिटिव रियल रूट्स, नेगेटिव रियल रूट्स और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स, एंड यहाँ पर आगे टी मतलब टोटल रूट्स। पी मतलब पॉजिटिव रियल रूट्स हो गए, एन मतलब नेगेटिव रियल रूट्स, आई मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स, एंड टी टोटल रूट्स। तो अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल तो पांच रूट्स होंगे। अब ए फोर लेस देन जीरो की बात हो रही है तो यहाँ पे दो पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं, और या तो दो पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे या फिर अपने को जीरो पॉजिटिव रियल रूट्स दिख रहे होंगे। फिर नेक्स्ट अगर नेगेटिव रियल रूट्स की बात की जाए तो नेगेटिव रियल रूट्स के लिए सिंपली एक काम अपने को ये करना है कि एफ ऑफ माइनस एक्स का चेंज ऑफ साइन देखेंगे। तो इसकी वजह से हुआ है कि एक्स पावर फाइव वाला जो टर्म है वो नेगेटिव बन जाएगा। ए फोर पहले से ही नेगेटिव था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स पावर फोर था। फिर 2019 एक्स पावर थ्री, तो यहाँ से भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो साइन बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा, फिर नेगेटिव साइन मिलेगा और लास्ट वाला पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो इस तरह से अगर देखें एक दो और तीन, तो यहाँ पर तीन चेंज ऑफ साइन देखने को मिल रहे हैं। तो अब दो पॉजिटिव रियल रूट्स मैक्सिमम हो सकते हैं और तीन नेगेटिव रियल रूट्स मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जीरो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे और फाइव टोटल रूट्स हो गए। अब जो पॉजिटिव रियल रूट्स है या तो जीरो बन रहे होंगे, तो यानी कि फोर यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स मिल रहे होंगे।
तो अब या तो ऐसी संभावना एग्जिस्ट कर रही होंगी या फिर ऐसी संभावना एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो अगर पॉजिटिव रियल रूट्स की बात करें तो पॉजिटिव रियल रूट्स यहाँ पर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मगर उसके लिए कंडीशन ये होगी कि A4 मस्ट बी लेस देन 0। तो फिलहाल क्वेश्चन में ऐसा कोई भी कमेंट नहीं किया गया था। तो यहाँ पर एग्जैक्टली सी ऑप्शन के बारे में यही कमेंट किया जा सकता है कि सी ऑप्शन यहाँ पर पूरी तरह से ट्रू नहीं है, क्योंकि जब A4 लेस देन 0 होगा उसी केस में अपने को सिर्फ और सिर्फ 2 पॉजिटिव रियल रूट्स मैक्सिमम एग्जिस्ट होते हुए दिख रहे होंगे। तो यहाँ से सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फिर अगर डी ऑप्शन को चेक किया जाए, डी ऑप्शन में कह रहा है अगर A5 1 है, A4 9 है एंड A16 मतलब A3 16 दिया गया है, तो फिर द अबव इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन नेगेटिव रियल रूट्स। तो इन सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं और fx को फिर ऐसे लिख लेते हैं। तो A5 1 दिया गया है तो ये मिलेगा x पावर 5 फिर प्लस, और A4 था 9 तो ये मिल गया है 9 x पावर 4 फिर प्लस, और 16 तो ये मिल गया 16 एक्स क्यूब फिर 3x स्क्वायर देन प्लस 2x प्लस 1। तो fx अपने को ऐसा देखने को मिला। तो अब यहाँ से फिर से अगर डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन लगाए तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड इमेजिनरी रूट्स देन टोटल रूट्स। तो टोटल तो अपने पास 5 रूट्स एग्जिस्ट करते हुए दिख रहे होंगे। फिर अगर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को देखा जाए तो इसमें कोई भी चेंज ऑफ साइन नहीं मिला, मतलब 0 पॉजिटिव रियल रूट्स अपने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ से अगर एफ ऑफ माइनस एक्स को देखा जाए तो ये नेगेटिव एक्स पावर 5 बन गया, देन प्लस 9x पावर 4 बनेगा, देन नेगेटिव एक्स क्यूब, और फिर प्लस 3x स्क्वायर, देन नेगेटिव 2x और प्लस 1। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पॉजिटिव से नेगेटिव एक चेंज ऑफ साइन, फिर मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव एक चेंज ऑफ साइन, पॉजिटिव से नेगेटिव एक चेंज ऑफ साइन, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इफेक्टिवली यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेंज ऑफ साइन मिले। तो यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम 5 नेगेटिव रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो फिर मिनिमम 0 इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव रियल रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसमें अगर नेगेटिव रियल रूट्स के एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो जो भी कंडीशन दी गई उसके हिसाब से मैक्सिमम 5 रियल रूट्स यहाँ पर एग्जिस्ट, 5 नेगेटिव रियल रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी होगा दैट विल बी द करेक्ट चॉइस। फिर फर्दर अगर ए ऑप्शन के लिए चेक किया जाए तो ए ऑप्शन में कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 विल हैव एटलीस्ट वन नॉन रियल रूट्स। तो एफ एक्स मतलब ये जो एग्जैक्ट अपने पास ऐसा दिया गया था, इसके लिए कमेंट ये किया गया कि इसका कम से कम एक नॉन रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अब इसके लिए सिंपली एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो 5 डिग्री पॉलिनोमियल अपने पास दिया गया था, अगर इसके रूट्स को, तो ए ऑप्शन के लिए काम कर लेते हैं, x1 x2 x3 x4 एंड x5 बोल दें। अब एक काम ये कर लेते हैं कि एक इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं जिसके रूट्स इस रूट्स के रेसिप्रोकल्स हों। तो अब ऐसा करने के लिए सिंपली एक काम ये करेंगे कि ये जो इक्वेशन दी गई इस इक्वेशन में x को 1/x से रिप्लेस कर देंगे, तो जो नई इक्वेशन आएगी उसके रूट्स इस गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। तो अब इस तरह से उस इक्वेशन को अगर लिखा जाए तो वो इक्वेशन बनेगी x पावर 5, तो बन गया x पावर 5, फिर नेक्स्ट 2x पावर 4, देन 3x क्यूब, और फिर प्लस a3x स्क्वायर, देन a4x एंड फिर ये a5 आ गया इक्वल टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन के रूट्स हैं 1/x1 1/x2 अप टू 1/x5। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ से अगर 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4 प्लस 1/x5 की बात अगर की जाए तो ये इस नई इक्वेशन के रूट्स का सम टेकिंग वन एट अ टाइम गिवन है, और इसकी वैल्यू को अगर इवेल्युएट किया जाए तो ये वैल्यू अपने को मिलेगी -2 डिवाइडेड बाई 1। इनफैक्ट ये -2 आ गया। तो अब एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर अगर किया जाए तो इसका स्क्वायर अपने को रिजल्टेंट देगा सिग्मा 1/xi स्क्वायर, और फिर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा 1/xi मतलब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से जो रिजल्टेंट मिलेगा वो अपने को ऐसा कुछ कुछ देखने को मिलेगा। मतलब इफेक्टिवली ऐसा हुआ कि अगर अपने को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको लिखेंगे सिग्मा a स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab जिसको लिख दिया सिग्मा ट्वाइस ऑफ ab। सिमिलरली अगर अपने को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखना है तो ये मिलता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसको सिग्मा a स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर मिलता था ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो इसको लिख दिया ट्वाइस ऑफ सिग्मा ऑफ ए बी। तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पर ये जो चीज अपने पास गिवन थी तो 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस अप टू 1/x5 रेज टू 2, इसको लिखा जाएगा सिग्मा ऑफ 1/xi का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा ऑफ 1/xi xj। तो अब एक काम करते हैं, ये तो दिया गया है सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, और ये जो चीज दी गई है दैट इज नथिंग बट सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम। तो अब अगर इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम इवेलुएट किया जाए तो अपने को मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ गया 3। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू तो अपने को 3 मिल गई है, और ये जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन दिया गया इसकी वैल्यू अपने को मिल गई है
-2। तो अब इस तरह से अगर इस इक्वेशन को यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं तो रिजल्टेंट ऐसा कुछ बनेगा -2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू सिग्मा 1/xi² और फिर प्लस ट्वाइस ऑफ 3। तो इफेक्टिवली ये 6 आ गया, तो यहाँ से सिग्मा 1/xi का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। ये बन गया 4 और माइनस का 6 सिंप्लीफाई कर -2 आ गया। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो जो कंडीशन अपने को मिल रही है मतलब ये आ गया सिग्मा 1/xi² इज इक्वल टू -2। तो इफेक्टिवली यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि 1/x1² प्लस 1/x2² प्लस 1/x3² और फिर प्लस 1/x4² सिमिलरली प्लस 1/x5², ये समेशन अपने को -2 के रूप में देखने को मिला। तो अब यहाँ पर कहा तो ये गया था कि ये जो भी रूट्स दिए गए अल्टीमेटली यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर इन सभी परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटीज का सम नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम इनमें से मतलब ये जो x1 x2 x3 अप टू x5 दिया गया है इनमें से कम एक क्वांटिटी को तो इमेजनरी होना ही होना पड़ेगा, तभी जाकर परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटीज का समेशन अपने को नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन सभी परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स का समेशन नेगेटिव मिला, मतलब कम से कम एक को तो नेगेटिव होना ही होना पड़ेगा। अब अगर ये बात बिल्कुल सच्ची है तो इसका मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ऑप्शंस ए बी एंड डी आर द करेक्ट चॉइसेस।